तकनीकी बातें अक्सर काफी उलझी हुई लगती हैं, है ना? लेकिन आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद दिलचस्प टॉपिक को बिल्कुल आसान भाषा में डिकोड करने वाले हैं। आज का हमारा पूरा फोकस ऑब्जेक्ट डायग्राम्स को समझने पर है। हम देखेंगे कि कैसे कागज पर बना एक साधारण सा ब्लूप्रिंट असल दुनिया की हकीकत में बदल जाता है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। अब एक बहुत बड़ा सवाल जो अक्सर सामने आता है वो ये है कि हम इस पूरी तरह से अव्यवस्थित और कॉम्प्लेक्स असल दुनिया को एक बहुत ही सलीके से काम करने वाले सॉफ्टवेयर में आखिर कैसे बदलते हैं। बाहर की दुनिया में तो अनगिनत चीजें एक साथ काम कर रही हैं। इस पूरी उलझन को सुलझाने की जो मास्टर चाबी है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग में छिपी है। ये तरीका हमें सॉफ्टवेयर को बिल्कुल असल दुनिया के नजरिए से देखने में मदद करता है। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए हम 4 आसान स्टेप्स से गुजरेंगे। पहला, असल दुनिया की कल्पना। दूसरा, ब्लूप्रिंट और असली चीजें। तीसरा, ऑब्जेक्ट डायग्राम की परिभाषा। और सबसे आखिर में क्लास बनाम ऑब्जेक्ट डायग्राम। तो चलिए सबसे पहले बढ़ते हैं हमारे पहले भाग की तरफ, असल दुनिया की कल्पना। चलिए इस बात की थोड़ी गहराई में चलते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग की सबसे बेसिक फिलॉसफी ही यही है कि कोई भी सॉफ्टवेयर सिर्फ कंप्यूटर पर लिखी गई कोड की कुछ बेजान लाइनें भर नहीं होता। असल में ये हमारी असल दुनिया की ही कॉन्सेप्ट्स का एक जीता जागता कलेक्शन है जो लगातार एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। हम उन चीज़ों का इस्तेमाल करके बड़ी बड़ी समस्याओं की कल्पना करते हैं जिन्हें हम पहले से ही अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत आसानी से समझते हैं, जैसे कि कोई कार हो गई, कोई स्टूडेंट या फिर कोई बैंक अकाउंट। अब आते हैं दूसरे भाग पर, ब्लूप्रिंट और असली चीज़ें। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि ये क्लास आखिर भला क्या है। देखिए, क्लास सिर्फ एक सामान्य सा ब्लूप्रिंट या नक्शा है, और ऑब्जेक्ट क्या है? वो उसी ब्लूप्रिंट का एक बहुत ही स्पेसिफिक और रियल वर्ल्ड रूप है जिसे हम तकनीकी भाषा में इंस्टेंस भी कहते हैं। इसे ऐसे समझिए, अगर क्लास किसी घर का सिर्फ एक कागजी नक्शा है तो ऑब्जेक्ट वो असली घर है जिसे ईंट और सीमेंट से उस नक्शे के आधार पर सच में बनाया गया है ना? बिल्कुल आसान। एक ब्लूप्रिंट के कॉन्सेप्ट को हम एक कार के उदाहरण से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। मान लीजिए कार नाम की एक क्लास है। ये बस एक आम सा ब्लूप्रिंट है जिसमें कुछ खूबियां बताई गई हैं, जैसे कार बनाने वाली कंपनी का नाम क्या होगा, पहिए का साइज क्या होगा, गियर्स कितने होंगे और उसका रंग कैसा होगा। इसके साथ ही वो कार क्या कर सकती है, जैसे कि रिपेयर होना या फिर आगे बढ़ना। ये ब्लूप्रिंट ये तो तय कर देता है कि कार में क्या क्या होना चाहिए और वो क्या कर सकती है। लेकिन याद रहे, ये अभी तक कोई असली कार नहीं है। ये महज एक ड्राफ्ट है, एक खाका है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे भाग की ओर, ऑब्जेक्ट डायग्राम की परिभाषा। तो यहाँ सबसे अहम बात जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि एक ऑब्जेक्ट डायग्राम असल में किसी एक तय समय पर खींची गई एक तस्वीर या कहें कि एक स्नैपशॉट की तरह होता है। इसमें कुछ भी हवाई या ख्याली नहीं होता, बल्कि सब कुछ एकदम ठोस और असली होता है। ये हमें एग्जैक्टली दिखाता है कि किसी एक पल में वो असली ऑब्जेक्ट्स कैसे दिख रहे हैं, उस वक्त उनके अंदर क्या डेटा मौजूद है और वे एक दूसरे के साथ किस तरह से जुड़े हुए हैं। और यहीं पर असली जादू होता है। जरा सोचिए, कार नाम का वो जो कागजी ब्लूप्रिंट था वो अब असलियत में बदल चुका है। उसी एक कार क्लास से 2 बिल्कुल असली ऑब्जेक्ट्स पैदा हुए हैं। मान लेते हैं एक रेनॉल्ट है और दूसरी हुंडई। अब ये सिर्फ कोई नक्शे नहीं रह गए हैं, ये एकदम ठोस, रियल और स्पेसिफिक इंस्टेंस बन चुके हैं जो पूरे सॉफ्टवेयर सिस्टम के अंदर अपनी एक अलग और स्वतंत्र पहचान रखते हैं। इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम एक और बहुत ही शानदार उदाहरण से क्लियर कर सकते हैं। मान लीजिए एक देश या कंट्री नाम की क्लास है। अब ये क्लास तो सिर्फ एक ब्लूप्रिंट हुई, लेकिन जब ये कॉन्सेप्ट असल दुनिया में कदम रखता है तो ये भारत, नेपाल और चीन जैसे बिल्कुल असली और ठोस ऑब्जेक्ट्स में बदल जाता है। इतना ही नहीं, ये अलग अलग ऑब्जेक्ट्स आपस में बॉर्डर नाम के एक लिंक के जरिए भी एक दूसरे से जुड़े होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी असल दुनिया काम करती है। अब इन डायग्राम्स को बनाने के कुछ बहुत ही बेसिक और प्रैक्टिकल नियम होते हैं। पहला नियम, ये हमेशा ऑब्जेक्ट्स और उन्हें आपस में जोड़ने वाले लिंक से ही बनते हैं। दूसरा नियम, हर एक ऑब्जेक्ट की अपनी एक बिल्कुल अलग और यूनिक पहचान होनी चाहिए, मतलब कोई भी 2 ऑब्जेक्ट्स का नाम एक जैसा नहीं हो सकता। और तीसरा, सबसे ज़रूरी नियम, इस डायग्राम को उस खास पल में ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद स्पेसिफिक वैल्यूज़ यानी उसके डेटा को बिल्कुल साफ साफ कैप्चर करना चाहिए।
और अब हम पहुंच गए हैं हमारे आखिरी और चौथे भाग पर, क्लास बनाम ऑब्जेक्ट डायग्राम। अगर हम इस पूरे कॉन्सेप्ट का एक सॉलिड निचोड़ निकालें तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। एक तरफ हमारा क्लास डायग्राम है, जो कि एक तरह का अमूर्त या एब्स्ट्रैक्ट मॉडल है। ये हमें भविष्य की संभावनाओं का एक लॉजिकल नक्शा दिखाता है। और दूसरी तरफ हमारा ऑब्जेक्ट डायग्राम है, जो किसी एक खास पल में उन ठोस और असली इंस्टेंसेस को दिखाता है जो उस वक्त वास्तव में काम कर रहे होते हैं। आसान शब्दों में कहें तो क्लास डायग्राम नियम तय करता है और ऑब्जेक्ट डायग्राम हमें ये दिखाता है कि वो नियम उस खास पल में कैसे लागू हो रहे हैं। चलिए इस एक्सप्लेनर को एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर किसी भी सॉफ्टवेयर सिस्टम को एक जीवित और सांस लेते हुए ब्रह्मांड की तरह मान लिया जाए, तो जरा सोचिए, जब भी फोन या कंप्यूटर पर कोई भी ऐप इस्तेमाल किया जाता है तो इसकी ठीक पीछे, उस स्क्रीन के पर्दे के पीछे कौन से अनगिनत ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं, कौन सा डेटा एक दूसरे से लिंक हो रहा है और कैसे वो आपस में बातचीत कर रहे हैं। सच में ऑब्जेक्ट डायग्राम हमें इसी अदृश्य सी दुनिया को साफ साफ देखने की एक जादुई दृष्टि दे देता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।